टू पैनल एक मल्टी एजुकेशन पॉइंट। आज हम सॉल्व करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम कराया था लैब टेक्नीशियन का, उसका आंसर क्या आया वो देखेंगे। तो इसमें ऊपर के जो 64 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल हैं और जो 65 से स्टार्ट है वो टेक्निकल पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन मतलब 65 में पूछा गया था, हाउ मैनी टाइप ऑफ मसल आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका राइट आंसर इसमें दिया है 3, मतलब 3 टाइप की मसल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं और उसमें होती है क्वेश्चन 2 मतलब 66 में पूछा है, विच ग्लैंड आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस जस्ट बिलो द एक्सटर्नल एक्यूस्टिक म्यूटस। मतलब कौन सी ग्रंथि चेहरे के दोनों तरफ एक एक की संख्या में वाह ध्वनिक द्वार के ठीक नीचे स्थित होती है। मतलब चेहरे के दोनों साइड में कौन सी ग्लैंड मौजूद होती है, इसमें यह पूछा गया। तो वो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो कि सलेबरी ग्लैंड भी होती है। क्वेश्चन 67 में पूछा है, व्हाट इज टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड। मतलब श्वास का अस्थायी विराम क्या कहलाता है। तो श्वास का अस्थायी विराम अश्वसन कहलाता है, मतलब एपनोइया कहलाता है। क्वेश्चन 68 में पूछा है, पार्किंसन डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। मतलब मस्तिष्क में किस तंत्रपेशी की कमी से पार्किंसन रोग होता है। तो इसका राइट आंसर इसमें दिया है डोपामीन। डोपामीन की कमी से पार्किंसन रोग हो जाता है। क्वेश्चन 69 में पूछा है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेलाटोनिन हार्मोन दैट रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल इन सर्कैडियन राइथम्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन का उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, जो कि एक ऐसा हार्मोन है जिससे सोने जागने के चक्र और सामान्य जैविक क्रियाओं की लय नियंत्रित होती है। तो मेलाटोनिन कौन सी ग्लैंड स्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ही है जो मेलाटोनिन को स्राव करती है। तो क्वेश्चन 70 में पूछा है, विच मसल प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड रिलैक्सन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पेशी श्वसन क्रिया में अंतः श्वसन के दौरान संकुचन और उच्छ्वसन के दौरान शीतलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर है डायफ्राम। डायफ्राम ही और इसे हिंदी में मध्यपट भी बोलते हैं। क्वेश्चन 71 में पूछा है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी एंड कंट्रोलिंग यूरिन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। मतलब वृक्क में जल पुनः अवशोषण को विनियमित करने और मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है। मतलब किडनी में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एडीएच, मतलब एडिनो डायूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन 72 पूछा है, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन ब्लड वेसल्स नर्व एंडिंग हेयर फॉलिकल्स एंड स्वीट ग्लैंड। मतलब रक्त वाहिकाएं तंत्रिकाओं के सिरे रोमपुटक और श्वेत ग्रंथियां त्वचा की किस परत में स्थित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है डर्मिस। मतलब डर्मिस में ही जो डर्मिस की लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है डर्मिस, उसी में नर्व एंडिंग ब्लड वेसल्स और हेयर फॉलिकल्स और स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन 73 में पूछा है, ट्रैकीकार्डिया इज मेडिकल कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय। मतलब निम्नलिखित में से हृदय क्षिप्रता का कौन सा एक लक्षण है। तो इसका राइट आंसर है एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट, असामान्य तीव्र हृदय दर। मतलब ट्रैकीकार्डिया किसे कहते हैं, तो उसे वो कहते हैं एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट को। क्वेश्चन 74 में पूछा है, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब आरबीसी का निर्माण शरीर के कौन से पार्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर है बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसी बनती है। क्वेश्चन 75 में पूछा है, एनीमिया ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 इज नॉन एज। मतलब विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होने वाली एनीमिया को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से हो जाती है। क्वेश्चन 76 में पूछा है,
द नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट, मतलब घुटने की संधि, मतलब घुटने के जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट होता है, तो वो हिंड जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हिंदी में बोलेंगे कब्जा संधि। क्वेश्चन 77 में पूछा गया था, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एन, मतलब पेशी संकुचन के लिए उत्तरदायी पेशी तंतु की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सार्कोमेयर, मतलब पीसी तंत्र सार्कोमेयर, सार्कोमेयर बोलते हैं इसे। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर क्या होता है, सार्कोमेयर। माइलिन शीथ इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सिंथेसाइज्ड बाई, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में धवल मज्जा छिद्र का संश्लेषण डैश द्वारा होता है, तो माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सिंथेसाइज्ड बाई, माइलिन शीथ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ होती है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज होती है, तो इसका राइट आंसर है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा माइलिन शीथ सिंथेसाइज होती है, तो इसका और हिंदी में से बोलते हैं अल्पदंद्रोन कोशिकाएं। क्वेश्चन 79 पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज क्लासिफाइड एज अ साइंडेस्मोसिस, मतलब किस प्रकार की संधि को सियानु संधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा फाइब्रस, मतलब फाइब्रस जो जॉइंट होता है उसे साइंडेमोसिस भी बोलते हैं। क्वेश्चन 80 में पूछा है, सेंट्रोएसिनार सेल आर प्रेजेंट इन विच ग्लैंड, मतलब सेंट्रोएसिनार कोशिकाएं किस संधि में मौजूद होती हैं, तो इसका राइट आंसर है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में सेंट्रोएसिनार सेल्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन 81 में पूछा है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन सिंथेसाइज मसल्स, मतलब रेखित पेशी में संकुचनशील प्रणाली की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रिएटेड मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल यूनिट पूछी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सार्कोमेयर, जिसे पिशीतांत भी बोलते हैं। क्वेश्चन 82 में पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा म्यूकॉइड। क्वेश्चन 83 में पूछा है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई वॉल इज, मतलब नेत्र गोलक भित्ति की अंतर्मध्य परत डैश कहलाती है, मतलब आई वॉल की सबसे इनर की लेयर को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा रेटिना। क्वेश्चन 84 में पूछा है, ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म बाई, मतलब रुधिर मस्तिष्क रोध किससे बना होता है, तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोसाइट। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो एस्ट्रोसाइट से बनता है। क्वेश्चन 85 में पूछा है, मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी इज सीन इन विच पार्ट ऑफ रेटिना, मतलब दृष्टिपटल के किस भाग में अधिकतम दृश्य क्षीणता देखी जाती है, मतलब मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी इज सीन इन विच पार्ट ऑफ रेटिना, तो इसका राइट आंसर रहेगा फोविया सेंट्रालिस, मतलब केंद्र गर्तिका। फोविया सेंट्रालिस में सबसे ज़्यादा विजुअल एक्यूसिटी होती है रेटिना के। क्वेश्चन 86 में पूछा, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इन सीन इन पेशेंट विद पार्किंसनिज्म, मतलब पार्किंसन रोग से ग्रस्त रोगियों में किस प्रकार की चाल देखी जाती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा फास्टिनेंट जॉइंट, मतलब अपत्वरित चाल।
क्वेश्चन 87 में पूछा है विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेज ऑस्टियोफोरोसिस, मतलब किस मिनरल की कमी से ऑस्टियोफोरोसिस हो जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोफोरोसिस होता है। क्वेश्चन 88 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन LPX लिपोप्रोटीन इज फाउंड, मतलब LPX लिपोप्रोटीन है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑब्स्ट्रक्टिव बाइलियरी डिसीज, मतलब प्रतिरोधी पित्तक रोग। ऑब्स्ट्रक्टिव बिलियरी डिसीज में LPX लिपोप्रोटीन देखने को मिलेगी। और क्वेश्चन 89 में पूछा है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली सीक्रेट विस्कस म्यूकस सीक्रेशन फ्रॉम एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, मतलब निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है उससे असामान्य रूप से चिपचिपे श्लेष्म का स्राव होता है। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से एबनॉर्मली म्यूकस निकलना किस कंडीशन में हो सकता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, मतलब पुष्टीय तंतु में था। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए होता है। क्वेश्चन 90 में पूछा है द अंबर येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब यूरिन का अंबर येलो कलर किस वजह से देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर अंबर येलो कलर का हो जाता है। क्वेश्चन 91 में पूछा मसल फैटिग अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मांसपेशियों में थकान डैश के संचय के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से मसल में थकान हो जाती है। क्वेश्चन 92 में पूछा है डायबिटीज इंसिपिडियस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब उदक में रोग डैश की कमी के कारण होता है। डायबिटीज इंसिपिडियस जो होता है वो एंटी डायबिटिक हार्मोन मतलब ADH की कमी से देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें रात को सामान्य से ज़्यादा यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, मतलब पेशाब ज़्यादा लगती है रात के समय। क्वेश्चन 93 में पूछा प्रेगनेंसी टेस्ट आर बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ डैश इन यूरिन, मतलब गर्भ परीक्षण मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा HCG हार्मोन। क्वेश्चन 94 में पूछा है विच इन्फेक्शन कॉजेज हाइपरप्लेजिया ऑफ पेयर्स पैचेस इन टर्मिनल इलियम, मतलब अंत शेषांक में पेयर धब्बों का अतिवर्धन किस संक्रमण के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा टाइफाइड फीवर, मतलब आंतरिक ज्वर। टाइफाइड फीवर में क्या होता है, जो अपने इलियम होता है, मतलब इलियम का टर्मिनल एंड होता है, उस पर पेयर पैचेस में हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन 95 में पूछा है व्हाट इज मेजर्ड बाय यूरिनोमीटर इन यूरिन एनालिसिस, मतलब मूत्र विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले यूरिनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब यूरिनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसे नापी जाती है। क्वेश्चन 96 में पूछा है विच मिनरल आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन टू DNA, मतलब DNA के साथ प्रोटीन के आबंधन के लिए कौन सा खनिज आयन उत्तरदायी होता है, मतलब DNA और प्रोटीन में बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा मिनरल होता है, तो वो रहेगा जिंक। क्वेश्चन 97 में पूछा है पेजेट्स डिसीज ऑफ बोन इज आल्सो नोन एज, मतलब अस्थियों में पिगेट रोग किस रूप में भी जाना जाता है, मतलब पैगेट डिसीज का दूसरा नाम पूछा है, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑस्टियाइटिस डेफोर्मास, मतलब अस्थि शोधक विरूपक। क्वेश्चन 98 में पूछा है कैल्सिटोनिन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कैल्सिटोनिन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है,
तो कैल्सिटोनिन स्रावित किया जाता है सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड के द्वारा। क्वेश्चन 99 में पूछा है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी इज अ मार्कर ऑफ, मतलब एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी डैश का एक चिन्हक है, मतलब एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी का मार्कर इसमें पूछा है तो वो क्या रहेगा, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस रहेगा। क्वेश्चन 100 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दीर्घकालिक आमाशयी रोगों और गृहिणी व्रण का रोगजनक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो आज हम सॉल्व करेंगे सिर्फ 100 तक, और कल की वीडियो में हम 100 से 200 तक मतलब 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा एक बार ठीक से देख लें इन क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले DSSB के लिए। चलिए, थैंक यू।